बिहार के गया में गया टिकारी मुख्य सड़क मार्ग पर कुजापी गांव के समीप एक निजी रिसोर्ट में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह को लेकर शिक्षक जनों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मगध प्रमंडल शिक्षक परिवार की ओर से किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र गया के प्रत्याशी जीवन कुमार शामिल हुए। इस दौरान खुले मंच से कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी जीवन कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक आए दिन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। वे जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रखते हैं कि उनकी बातों को सदन में रखा जाएगा, लेकिन उनकी बातों को सदन में नहीं रखा जाता है। यह कहीं से भी सही नहीं है। विगत कई महीनों से 500 हाई स्कूल का दौरा कर चुके हैं। कई जगह हमने पाया कि प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल एक ही जगह पर संचालित है, लेकिन हाई स्कूल के शिक्षकों का वेतन प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से भी कम है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है? अगर उच्च शिक्षा लोग हासिल करते हैं तो वहाँ भी उस प्रारूप के हिसाब से वेतन होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कहते हैं कि प्राइमरी शिक्षकों के वेतन को कम किया जाए, लेकिन अगर उच्च शिक्षा हाई स्कूल के शिक्षकों के द्वारा की जाती है तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। जिस तरह से प्रोफेसर का वेतनमान अधिक होता है, उसी तरह नियोजित शिक्षक गेस्ट शिक्षक का भी वेतनमान बढ़ाना चाहिए। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि बजट के माध्यम से शिक्षकों पर जो राशि देने के लिए निकाली जाती है, आखिर वह कहाँ जाती है? शिक्षकों को सम्मान वेतन क्यों नहीं मिलता है? जो राशि शिक्षकों के लिए निकाली जाती है वह उन तक हर हाल में पहुंचनी चाहिए। शिक्षकों की जो मांगे हैं वह सरकार पूरी करे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। इसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षकों के वेतनमान को भी बढ़ाया जाए। देखिए, आज जो हम लोग जगदेव बाबू के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम की उपस्थिति में अभी आप देख रहे हैं कि हमारे समक्ष जो है सारे बुद्धिजीवी मंच के लोग आए हुए हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग आए हुए हैं। और इस मंच के माध्यम से हमारा यही संदेश रहेगा कि सरकार की जो नीतियां हैं बुद्धिजीवी समाज के लिए कमज़ोर नीतियां बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं, उसको मजबूती से जब तक नहीं बनाएंगे हम तो हमारा समाज समृद्ध नहीं होगा। और समृद्ध समाज के लिए, समृद्ध बिहार के लिए सरकार की मजबूत नीतियाँ बुद्धिजीवी समाज के लिए होना बेहद ज़रूरी है। आज मैं देख रहा हूँ, चाहे कॉलेज की स्थिति हो, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की स्थिति हो, वित्त रहित कॉलेज की स्थिति हो, या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में जहाँ पे आज के डेट में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है, तो सभी जगह स्थितियाँ कमज़ोर है और हर जगह लोग परेशान हैं। और एक तरफ हम गुणवत्ता की बात करते हैं सरकार में कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं या उनके चिंताओं को हम नहीं देखते हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। जब हम एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि तक्षशिला जैसा फिर दोबारा हमारा जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं को हमें ध्यान रखना होगा और उनकी चिंताओं पर हमको चिंता करनी होगी, और उसके अनुरूप हमें नियम और कानून बनाना होगा। और तभी जाके इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम जिस कामना से हम ये सोचते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, तो वो हमारा पूरा हो सकता है। मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है। 2006 की मैं बात थोड़ी याद दिलाना चाहता हूँ। 2006 में जब सरकारी टीचर्स काफ़ी कम हो गए थे +2 स्कूल में या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में, तो वहाँ पर आनंद फानन में 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो शिक्षा को सही ढंग से चलाने के लिए नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी और एडहॉक बेसिस पे एक तरह समझिए कि उनकी बहाली हुई थी। लेकिन बाद में उनको परमानेंट करने का कोई प्रोविजन ही रह गया। बहुत सारी नियमावली बनी थी, सेवा शर्तें बनी थी, लेकिन उन सेवा शर्तों में, नियमावली में बहुत सारा चेंजेस नहीं हुआ। उस वक्त ये हुआ था कि भाई स्कूलें, जो काफ़ी स्कूलें बंद हैं, उसको चालू करने के लिए, सुचारू रूप से एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए तात्कालिक रूप से नियोजित शिक्षकों की बहाली की जाए, और उसको जो है फिर बाद में हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन आज तक वो व्यवस्था वैसे ही व्यवस्था रह गई। अब मैं देख रहा हूं कि आज बहुत सारी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक जो है हमेशा सड़क पर उतरते हैं, सदन में आशा करते हैं कि हमारी बातों को रखा जाए।
लेकिन उनकी बातों को भी सदन में नहीं रखा जाता है। नवल बाबू को देखते हैं, कभी कभी कुछ बातों को रखते हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों को देखता भी नहीं हूँ कि उनकी बातों को रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में। मैं 500 से अधिक हाई स्कूलों में गया हूँ। कई जगह ऐसा हुआ स्कूल के टीचर का पेमेंट ज़्यादा है और हाई स्कूल के टीचर का पेमेंट कम है। ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है कि हम ये नहीं कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर का पेमेंट कम कर दीजिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जितनी ऊंची शिक्षा होनी चाहिए उतना वेतन होना चाहिए और उसके अनुरूप वेतन होना चाहिए। आप हायर क्लासेस में जाते हैं, आप प्रोफेसर से बात करते हैं तो उनसे थोड़ा ऊँचा हो गए तो उनका भी वेतन उनसे ऊँचा होना चाहिए। तो एक मतलब समानुपातिक राशि जो है मिलना चाहिए, जिससे समाज में हम अपने आप को कुंठित महसूस नहीं करें। हम बहुत सारी मांग को लेकर अपनी बातों को रखते हैं। नियोजित शिक्षक देखते हैं, खासकर जो है आप प्रोविडेंट फंड की राशि पर बात करते हैं तो उनकी राशि को लॉक कर दिया गया है। MSCP की मांग की बात करते हैं, वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, वेतन विसंगति की मांग करते हैं, तो सरकार राशि से संबंधित वहाँ बहुत बातें कहती है कि राशि हमारे पास कम है। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में जो शिक्षा का बजट है 39,000 करोड़ से बड़ा बजट है। हमारा ये कहना है कि जब उतना बड़ा बजट में आप इस जो राशि जो आप निकालते हैं बजट के माध्यम से, उस राशि को खर्च कहाँ करते हैं? तो हमें लगता है कि राशि जो खर्च हो रही है वो DBT के माध्यम से मैक्सिमम राशि खर्च हो जा रहा है और शिक्षकों पर पैसा कम खर्च हो रहा है। हमारा कहना है कि जब 15-16% पैसा शिक्षकों पर खर्च करते हैं, उसमें से थोड़ी राशि बढ़ा दीजिए तो ये बहुत सारी मांगे जो शिक्षक की है, अब गेस्ट टीचर की बात करते हैं, नियोजित की बात करते हैं, वित्त रहित शिक्षक की बात करते हैं, तो उनकी मांगे आप पूरी कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक समाज में समृद्ध वातावरण बनेगा और शैक्षणिक माहौल जो धीरे धीरे उसका स्तर नीचा होते जा रहा है वो हम मजबूती से फिर से उसमें निखार आ जाएगी। हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है सरकार से कि इन नीतियों पर कम मजबूती से विचार करे। अभी मैं बता रहा हूँ कि कई जगह ऐसा मुझे देखने को मिला है कि कहीं दूर दराज से रिमोट एरिया में शिक्षक पहुंच रहे हैं, एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है। सरकार को ये बेहतर व्यवस्था करने के लिए कम से कम 1 करोड़ की एक्सीडेंटल राशि का उनको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। गेस्ट टीचर का पेमेंट मैं देखता हूँ एक सुपरवाइजर के भी पेमेंट से कम है। आप बताइए कि एक सुपरवाइजर के पेमेंट से कम गेस्ट टीचर को मिलता है पैसा और वो PhD होल्डर कई जगह है। अब बताइए, आप ही से मैं पूछता हूँ कि क्या यह न्यायोचित है? निश्चित रूप से यह न्यायोचित नहीं है। तो इन चीज़ों पर मजबूती से, गंभीरता से विचार करना होगा और इन चीज़ों पर गंभीरता से नहीं विचार करने के कारण ही आज जो स्थिति में पहले थे आज भी वही स्थिति है। इन चीज़ों में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होकर मजबूती से सरकार से बात करना होगा। कि सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। हमारा कहना है कि 2,37,000 करोड़ से ऊपर का सरकार का बजट है और उसमें उस बजट का बड़ा भाग जो है शिक्षा विभाग पर खर्च होता है, लेकिन शिक्षा विभाग पर केवल नाम का खर्च होता है। उसमें से मैक्सिमम राशि हम जो DBT के माध्यम से देते हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उसमें से कुछ राशि कम से कम 5-10% और राशि जो है शिक्षकों के लिए खर्च होगा। तो एक राज्य कर्मी का दर्जा जो हम हमेशा मांग करते रहते हैं और उसके लिए सरकार को ये लगता है कि कहीं 3,000 कहीं 5,000 की राशि हमको देना पड़ेगा। अभी मैंने बता दिया, सरकार जो है हमेशा सोच विचार करने में लगी रह जाती है। तो ये भी सारे बैरियर्स दूर हो जाएंगे। उसके लिए अलग से पैसा लाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट के पैसा को इस डिपार्टमेंट में इन्फ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी डिपार्टमेंट को पैसा को रीएडजस्टमेंट करके हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से एक सरकार से आग्रह करते हैं, चाहे प्रमंडलीय ट्रांसफर की व्यवस्था हो, चाहे वित्त रहित कॉलेज का ग्रांट की व्यवस्था हो, वित्त रहित कॉलेज के अंगीभूत करने की व्यवस्था हो, नियोजित शिक्षक की मांग की व्यवस्था हो या और व्यवस्था हो, उसमें सरकार को मजबूती से आगे आना होगा। और हम नहीं सरकार आगे आएगी तो हम लोग मजबूती से आगे आएंगे और सरकार को हमारी बात को मानना होगा और निश्चित रूप से हर समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। सेवा कि सरकार यदि शिक्षकों की मांग को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से सेवा संकल्प जीवन का है और मार्ग निर्देशन गुरुजनों का है। जो आज हमारे समाज में शिक्षित वर्ग हैं उनका जो निर्देशन होगा उसके अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं और संकल्पित हैं अंदर से और दृढ़तापूर्वक संकल्पित हैं। इसलिए मैंने अपने देखा होगा कार्ड में भी लिखा है कि मार्ग निर्देशन शिक्षक जनों का और सेवा संकल्प जीवन कुमार का। जी धन्यवाद।